डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आप देखेंगे विद्यापति के पद, गंगा वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, इनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। आइए सबसे देखते हैं। सबसे पहले गंगा वंदना, ये पद देखते हैं। बड़ सुखसार पावोल तुव तीरे, छुड़ैत निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमो विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, एक अपराध क्षेमो मोर जानी, परसल पाए अपाए तुव पानी, की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने, भनहि विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जन विसरह मोहि। आइए अब इसका संदर्भ देखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से लिया गया है। आप इसमें मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से लिया गया है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में भक्त कवि विद्यापति गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उनके स्नान का महत्व बता रहे हैं, गंगा के स्नान का महत्व बता रहे हैं। अब इसका व्याख्या इस प्रकार है, देखिए। कवि विद्यापति गंगा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे गंगा माता, तुम्हारे तट पर निवास करके, तुम्हारे तट पर रहकर मैंने अत्यधिक आनंद का अनुभव किया है और अब तुम्हारा साथ छोड़कर जाते हुए मेरी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। हे विमल तरंगिणी गंगे माता, मैं हाथ जोड़कर तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पुनः तुम्हारे पवित्र दर्शन का सौभाग्य मिले। हे माता, मेरे इस अपराध को तुम क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे पवित्र जल को जो मस्तक पर चढ़ाया जाता है उसको स्नान करते समय अपने पैरों से स्पर्श किया है। यह एक बहुत बड़ा अपराध है। हे माँ, इसे क्षमा कर दो। मनुष्य जीवन की अपने सभी पापों को नष्ट करने के लिए आपका स्नान करता है, जो कि आपका एक बार स्नान करने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जप तप योग ध्यान आदि साधनों की फिर आवश्यकता नहीं रहती। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मेरा अंतिम समय आए तब मुझे भूल मत जाना, मेरा उद्धार अवश्य करना। अब यहाँ पर देखिए, कवि ने यहाँ गंगा माता के प्रति अपनी आस्था का वर्णन किया है, यह आप विशेष में लिखेंगे। और अनुप्रास अलंकार की सुंदरता इस पद में दिखाई देती है। अब दूसरा पद देखते हैं, श्री कृष्ण प्रेम। सबसे पहले पद देखेंगे, जहाँ जहाँ पग जुग धरहीं, तहीं तहीं सरोरु झरहीं, जहाँ जहाँ झलकत अंग, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, की हेरल अपरूप गोरी, पठैल हिय मधिमोरी, जहाँ जहाँ नयनन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ लहू हास संचार, तहीं तहीं अमीय विकार, जहाँ जहाँ कुटिल कताक, तहिर तहिर मदन सर लाख। हेरइत से धनि थोर, अब तिन भुवन अगोर, पुन किए दर्जन पाव, अब मोहे इत दुख जाब, विद्यापति कह जान, तुम गुण देहब आनी। आइए अब इसका प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से लिया गया है। विद्यापति को मैथिली कवि भी कहते हैं, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मैथिली कवि विद्यापति की पदावली में संकलित प्रेम प्रसंग खंड के प्रथम भाग श्री कृष्ण प्रेम से लिया गया है। अब आइए देखते हैं कि प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे कि नायक श्री कृष्ण अपनी नायिका राधा जी के अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, अपनी दशा और नायिका के अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और किस प्रकार कर रहे हैं, आइए व्याख्या देखते हैं। नायक कह रहे हैं
नायिका जहाँ जहाँ पैर रखती हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो नायक हैं इस पद में, वो कह रहे हैं कि नायिका जहाँ जहाँ पैर रखती हैं वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं। जहाँ जहाँ उनके अंगों की कांति आभा झलकती है वहाँ वहाँ बिजलियाँ सी चमक जाती हैं। मैंने जब से उनके अपार सौंदर्य को, अपार सुंदरता को देखा है, तब से वह मेरे मन में बस गई हैं। जहाँ जहाँ उनके नयनों की ज्योति जाती है वहाँ वहाँ कमल से खिल गए हैं। जहाँ जहाँ उनकी तनिक सी हंसी भी सुनाई देती है वहाँ अमृत सा फैल जाता है। जहाँ जहाँ पर कुटिल उनके नेत्र, कुटिल कटाक्ष उनके पड़ते हैं, वहीं पर कामदेव के लाखों बाण चल जाते हैं। मैंने उस सुंदरी को तनिक देखा था, अब वह मुझे तीनों लोकों में दिखाई दे रही है। विद्यापति कहते हैं कि यदि मैं अपने पुण्यों से फिर से उसके दर्शन पा सका तभी यह मेरा दुख नष्ट हो पाएगा, तभी यह मेरा विरह वेदना दूर हो पाएगी, समाप्त हो पाएगी। आइए अब देखते हैं विशेष में इस पद की सुंदरता क्या है, पद में विशेष क्या है। पूरे पद में अत्युक्त अलंकार है, संपूर्ण पद में उत्प्रेक्षा और अत्युक्त अलंकार है, तत्सम पदावली की प्रधानता है और माधुर्य गुण का बहुत अच्छा सफल प्रयोग किया गया है। अब आइए देखते हैं दूसरा पद, राधा प्रेम। सबसे पहले पद देखेंगे, ए सिख ए सखी पेखल एक अपरूप सुनैत मानव सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांद की माला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेढ़ल बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता, शाखा शिखर सुधाकर पाती, ताहि नौ पल्लव अरुणक भांति, विमल बिंब फल जुगल विकास, तापर कीर थीर करुबास, तापर चंचल खंजन जोर, तापर सापिन झापल मोर, ए सखी रंगिनी कहल निशान, हेरइत पुनि मोर हरल ज्ञान। अब आइए इसका देखते हैं संदर्भ कैसे लिखेंगे। जैसे पहले बताया है उसी प्रकार लिखेंगे, और अगर ज़्यादा विस्तृत लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे। मैथिली कवि विद्या की पदावली, विद्यापति की पदावली में संकलित प्रेम प्रसंग खंड के द्वितीय भाग राधा प्रेम से उद्घृत है, यह लिया गया है। और इस प्रकार भी संदर्भ लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद विद्यापति की पदावली से लिया गया है। आइए प्रसंग देखते हैं। कवि विद्यापति ने नायक, जो नायक श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने राधा ने नायक को, नायिका राधा है, राधा ने नायक को यमुना तट पे देखा है और वो उनके अपार सौंदर्य पर मोहित होकर उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही हैं। राधा जो नायिका हैं वो नायक श्री कृष्ण के, उनको उन्होंने समुद्र तट पर देखा है और उनके अपार सौंदर्य का वर्णन अपने सखी से कर रहे हैं। अब देखिए व्याख्या इस पद की। राधा कहती हैं कि हे सखी, मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा है, एक अद्भुत सौंदर्य देखा है, और उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य ही मानोगी। उस सुंदरता को देखकर, जो मैंने एक अपूर्व सुंदरता देखी है, उसको सुनकर तुम स्वप्न में देखी हुई सुंदरता ही मानोगी। कमल, अब मैंने जो देखा है वो राधा उसका वर्णन कर रही हैं कि कमल के समान सुंदर चरण देखे मैंने, और उन चरणों में, चरण पैरों को कहते हैं, उन चरणों में नाखूनों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं जो चंद्रमा के समान लग रही हैं। कमल के समान सुंदर चरण देखे और नाखून लग रही हैं चंद्रमा की तरह। तरुण तमाल समान युवा शरीर सुशोभित था। बिजली के समान उनका पीतांबर पर लिपटी हुई, बिजली के समान उनकी देह, दिव्य पीतांबर लपटी हुई उनके शरीर से बिजली के समान लग रही है। नए पत्तों के समान सुंदर हाथों में रक्त की लाली दिखाई दे रही है
और तोते की चोंच के समान उनकी सुंदर नाक दिख रही है। खंजन के समान उनके दोनों नयन दिख रहे हैं और नागिन के समान, सर्पिणी के समान श्याम और चिकने बाल उनके मुख को ढके हुए हैं। और हे सखी, मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानती हो। मैंने इस प्रकार का अद्भुत सौंदर्य देखा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया है और तुम उस सुंदर पुरुष के मर्म को भली भांति जानती हो। अब इस पद का विशेष देखिए, इस पद का काव्य सौंदर्य देखिए। पूर्ण पद में रूपातिशयोक्ति अलंकार है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है ये पद और विरोधाभास, चपलाशयोक्ति और गूढ़ोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अभिधा व लक्षणा शक्ति का प्रयोग है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं।